हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि टीवी के मदरबोर्ड में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं और उनका काम क्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अब देखिए, अब ये एलजी का 19 वोल्ट अडेप्टर वाला बोर्ड हमने ओपन किया है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको सबसे बड़ा आईसी दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं हम लोग मेन आईसी या प्रोसेसर। और इसके अगर पिन की बात की जाए तो लगभग 100 पिन से तो ऊपर ही होगा, क्योंकि ये नॉन स्मार्ट बोर्ड है। तो 100 पिन से ऊपर ही आपको देखने को मिलेंगे। 20 से 40 के आसपास ये पिन होता है। और इस आईसी का काम क्या होता है? इसका काम ये है कि मेन बोर्ड में जितने भी लॉजिक सेक्शन बने हुए हैं उन सभी लॉजिक सेक्शन को कंट्रोल करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देखिए तो ये स्पीकर आपको दिख रहा होगा। स्पीकर का कनेक्टर यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। और ये जो 4 कॉइल है, तो 2 कॉइल से एक स्पीकर, फिर ये 2 कॉइल से एक स्पीकर। और ये फाइनली जुड़ा हुआ किससे है? ये ऑडियो आईसी से, ठीक है। तो अगर हम लोग इतना दूर का इलाका छांट ले अलग, तो ये इलाका हमारा क्या होगा? ऑडियो सेक्शन कहलाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए हम लोग, तो यहाँ पे इतना दूर का जो इलाका है ये बैकलाइट सेक्शन है। तो इस तरह क्या होता है फ्रेंड्स कि हर काम को करने के लिए एक अलग अलग सेक्शन, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वो सारा सेक्शन निर्धारित होता है। और उन सभी सेक्शन को ही हम लोग लॉजिक सेक्शन बोलते हैं। और मेन आईसी क्या करता है कि उन सभी लॉजिक सेक्शन को कंट्रोल करना इसका काम है। तो अब ये ऑडियो के बारे में हम लोग समझते हैं। ऑडियो आईसी को काम करने के लिए यहाँ से आने वाला 19 वोल्ट मिल रहा है, स्पीकर भी जुड़ा हुआ है। तो भी क्या ऑडियो आईसी खुद से कुछ बजाना चालू कर देगा क्या? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि ऑडियो आईसी को जो ऑडियो सिग्नल मिलेगा, चाहे वो डिजिटल हो या एनालॉग हो, वो कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा मेन आईसी से। तो मेन आईसी जब तक इसको सिग्नल नहीं देगा तब तक ये बजाएगा ही नहीं, स्पीकर से आवाज़ ही नहीं मिलने वाला है। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे ये बैकलाइट सर्किट बना हुआ है, इस पे वीसीसी सप्लाई, वर्किंग सप्लाई, ये सारा कुछ इसको मिल रहा है, इसका सर्किट कंप्लीट है। लेकिन ये जो बैकलाइट ड्राइवर आईसी है, जिसको इन्वर्टर आईसी के नाम से भी जानते हैं, इसी तरह हमारा कंपोनेंट का भी इंट्रोडक्शन होते रहेगा। तो ये इन्वर्टर आईसी को इनेबल सप्लाई चाहिए ऑन होने के लिए, तकरीबन 3 वोल्ट के आसपास। वो कौन देगा? मेन आईसी देगा। कब देगा? टीवी ऑन होने के बाद। तो फाइनली ये जो बैकलाइट का सर्किट है, ये खुद से तो लाइट नहीं जला सकता है। किसके मर्जी से जलेगा? प्रोसेसर के मर्जी से, प्रोसेसर या मेन आईसी। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो केबल होता है इसे हम लोग एलवीडीएस केबल के नाम से जानते हैं। एलवीडीएस केबल क्या करता है? ये जैसे देख रहे हैं कि ये निकला तो फ्लैट था, लेकिन काट काट के फिर एक जगह कर दिया है। किसी में देखेंगे तो फ्लैट निकलेगा, फ्लैट चला जाएगा। किसी में देखेंगे तो वो तार के जैसा निकल के जाता है, खूंटी के जैसा यहाँ पे कनेक्टर लगा होता है। तो वो सारे चीज़ एक ही है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे एलवीडीएस केबल लगा हुआ है, और ये केबल जो है मदरबोर्ड से लेके डिस्प्ले में जाता है, पैनल में जाता है, ठीक है। मदरबोर्ड से डिस्प्ले तक कनेक्शन करने के लिए जो केबल का यूज होता है उसे ही हम लोग एलवीडीएस केबल बोलते हैं। अब ये एलवीडीएस केबल से क्या जाता है डिस्प्ले के लिए? मुख्य रूप से 2 चीज। एक तो वीसीसी, जिसे पैनल वोल्टेज बोलते हैं, और दूसरा सिग्नल, जो कि पेयर के रूप में जाता है। पेयर मतलब जोड़ा। तो सप्लाई पिन जब भी होता है तो किनारे पे होता है 1 2 3 4, कम से कम 2, मोटा मोटी 5 पिन से के आसपास होता है अधिकतम। तो ये सप्लाई जा रहा है यहाँ से। और सिग्नल देखें तो बारीक बारीक ट्रैक है। तो ये देखिए, एक ऐसा ही आपको एग्जांपल यहाँ पे मिल जाएगा। ये कनेक्टर यहाँ भी लगने का था। तो ये देखिए, ये पतला पतला जो सिग्नल निकल रहा है, ये कहाँ से निकल रहा है? मेन आईसी से। अच्छा, और यहाँ से जो ये वीसीसी निकल रहा है, यहाँ पे भी सिग्नल का है। इसमें 5 जोड़ी सिग्नल जा रहा है। इस कनेक्टर पे 10 जोड़ी है, 10 पेयर, इसमें 5 पेयर है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर से शुरू है। 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी। तो 5 जोड़ी वाले को नॉन एचडी सिस्टम बोलते हैं या एचडी रेडी बोलते हैं हम लोग। और 10 पेयर वाले को फुल एचडी बोलते हैं। दोनों का रेजुलेशन अलग अलग होता है। तो फाइनली ये जो पेयर निकल रहा है वो मेन आईसी से निकल रहा है। और इस पे जो 12 वोल्ट आता है टीवी ऑन होने के बाद, पैनल वीसीसी, ये भी एक मॉसफेट से संचालित होता है। और मॉसफेट को सप्लाई दिया जाता है रेगुलेटर पे। तो टीवी जब आपका बंद होता है तो पैनल पे ना तो 12 वोल्ट आता है, ना ही सिग्नल आता है। एलवीडीएस कनेक्टर पे इन दोनों में से कुछ भी नहीं आता है। और टीवी जैसे ही ऑन करते हैं
तो ये 12 वोल्ट आना शुरू करता है। अब 12 वोल्ट को चालू करने के लिए जो मॉसफेट लगा है उसके गेट को एक ट्रांजिस्टर के द्वारा कौन नियंत्रित कर रहा है? मेन आईसी। अच्छा, जो इस पे पीयर के लिए जो सिग्नल जा रहे हैं वो कौन दे रहा है? मेन आईसी। यानी मेन आईसी अगर नहीं चाहेगा तो फिर डिस्प्ले भी आपका नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ ही जितना भी पोर्ट लगा हुआ है, चाहे वो यूएसबी पोर्ट हो, वीजीए पोर्ट हो, एचडीएमआई पोर्ट हो, एवी पोर्ट हो, ये सारा पोर्ट पे आप कुछ भी जैसे एचडीएमआई लगाते हैं तो एचडीएमआई पे आने वाला सिग्नल जो कि सेटअप बॉक्स से आ रहा है वो कहाँ जाएगा? यहाँ से ट्रैक होते हुए वो भी मेन आईसी में जाएगा। वीजीए पे जो भी आप इनपुट दे रहे हैं उसका ट्रैक भी मेन आईसी पे जाएगा। यूएसबी में 4 पिन है, सबसे एक साइड का ग्राउंड, अपोजिट साइड का 5 वोल्ट, 5 वोल्ट के बगल में डाटा माइनस और ग्राउंड के बगल में डाटा प्लस। तो ये डाटा प्लस और डाटा माइनस किससे जुड़ रहा है? मेन आईसी से। तो ये सारे इनपुट पोर्ट को कौन कंट्रोल कर रहा है? मेन आईसी। तो इस तरह ये क्या है? पूरे पीसीबी का हीरो है। अब समझिए, अब मेन आईसी इतना कुछ कर रहा है तो इसे काम करने के लिए वर्किंग सप्लाई भी चाहिए होता है। तो ज़्यादातर जो इस तरह का बोर्ड होता है, नॉन स्मार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो वैसे में मेन आईसी को 3.3, 1.8 और 1.2 वोल्ट चाहिए। हालांकि कुछ बोर्ड में अलग भी होते हैं, ज़्यादातर में आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो इसे जो 3.3, 1.8 और 1.2 चाहिए वो कहाँ से प्राप्त होता है? रेगुलेटर से, वोल्टेज रेगुलेटर या बक कन्वर्टर आईसी। तो ये देखिए, ये यहाँ पे ये वोल्टेज रेगुलेटर आईसी लगा हुआ 8 पिन का, इसके आउटपुट में कॉइल है। इसे हम लोग और डिटेल से बारी बारी से एक एक कंपोनेंट को भी लेके समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल ये रेगुलेटर है, वोल्टेज रेगुलेटर। यहाँ पे भी वोल्टेज रेगुलेटर है, यहाँ पे भी वोल्टेज रेगुलेटर है। ये 3 पिन का ये भी वोल्टेज रेगुलेटर है और ये 8 पिन का ये भी वोल्टेज रेगुलेटर है। तो मेन आईसी को जो जो रिक्वायर सप्लाई है वो सारा सप्लाई पूरा करने का काम ये रेगुलेटर करता है, क्योंकि बोर्ड में तो 19 वोल्ट आता है और ये क्या करता है? उसी को कम कर करके मेन आईसी तक और बाकी सारे सेक्शन तक पहुंचाने का काम करता है। तो इस तरह हमने ये कंपोनेंट को समझ लिया। अब इसके बाद क्या होता है कि मेन आईसी को काम करने के लिए प्रोग्राम की भी ज़रूरत होती है, सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत होती है। तो ये सॉफ्टवेयर कहाँ से प्राप्त करेगा? सॉफ्टवेयर प्राप्त करेगा ये बायोस आईसी से। इसे एसपीआई फ्लैश के नाम से भी जानते हैं हम लोग, और बहुत लोग इसे मेमोरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बायोस आईसी कहना उचित होगा। तो सॉफ्टवेयर इसे प्राप्त होता है इस बायोस आईसी से। टीवी में जो सॉफ्टवेयर होता है ऐसे बोर्ड में, तो सॉफ्टवेयर इसी आईसी में स्टोर होता है। हम लोग इसी को बाहर निकाल के प्रोग्राम करते हैं। और यहाँ पे देखें तो ये EPROM लगा हुआ है, क्योंकि इसका जो 1 नंबर से 4 नंबर तक का पिन होता है, ये 8 पिन वाले आईसी का, ये 1 नंबर से 4 नंबर तक का पिन ग्राउंड से भी देगा। अगर दे रहा है तभी ये EPROM समझेंगे इसको। तो ये EPROM में क्या होता है कि आप जो कुछ भी करंट सेटिंग करते हैं, जैसे टीवी देखते समय आपने वॉल्यूम 20 पे सेट कर दिया, कॉन्ट्रास्ट 50 पे सेट कर दिया, ब्राइटनेस 80 पे सेट कर दिया अपने हिसाब से, तो वो सारा सेटिंग का जो पैरामीटर्स होता है वो सारा कहाँ स्टोर होता है? EPROM में। जिसमें EPROM नहीं है तो उसमें ये सारा पैरामीटर बायोस के अंदर है। तो इसके बाद यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है एक क्रिस्टल। तो क्रिस्टल का क्या होता है कि ये दोनों पिन जो है मेन आईसी से जुड़ा होता है, और दोनों पिन पे क्या होता है कि मेन आईसी एक पुल अप वोल्टेज देता है तकरीबन 1.5 वोल्ट के आसपास, 1.5 वोल्ट। और यहाँ से मिलने वाले फ्रीक्वेंसी का उपयोग ये अपने अंदर इंटरनल क्लॉक को ओपन करने के लिए करता है। इसीलिए इसे कई लोग क्लॉक क्रिस्टल भी बोल देते हैं या आरटीसी भी बोल देते हैं, रियल टाइम क्लॉक। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि कभी भी टीवी ऑन करके, ऑन टीवी में यहाँ पे वोल्टेज नहीं चेक करना है, क्योंकि चेक करना कई बार घातक भी हो जाता है। तो ये नहीं करना है आपको। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने बातों बातों में काफ़ी कुछ समझा बोर्ड के बारे में। ये सब जो आईसी लगे हुए इसके नाम और ये सब किस काम आता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बारी बारी से एक एक कंपोनेंट को एक्सप्लोर करेंगे। जैसे ये मेन आईसी को एक्सप्लोर करेंगे, बायोस आईसी, EPROM, रेगुलेटर, इन्वर्टर सेक्शन, ऑडियो आईसी। तो हर एक कंपोनेंट को हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। और आप चाहते हैं कि एलईडी टीवी, स्मार्ट टीवी का कंप्लीट कोर्स करें तो यहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। फी भी हमारे यहाँ का बहुत कम है। कोर्स के बारे में अधिक जानकारी नीचे जो नंबर दिए गए हैं या वीडियो में जो नंबर स्क्रॉल कर रहे हैं उन नंबरों पर फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।